हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। डर गए क्या? अक्सर मैंने देखा है बच्चे डर जाते हैं जब भी मोल कंसेप्ट का आता है। सर क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर कब एटॉमिक मास रखेंगे, कब मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, मोलर मास कहाँ से आ जाता है, मोलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास भी इसी में कहा जाता है। लो भाई, हो गई बात। आज इन सब को बहुत आसानी से समझेंगे, डर को हटाएंगे, चुटकियों में पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट। मैं हूं डॉक्टर विनय सिंह और आपका ये खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री श्रीमान। मोल कंसेप्ट बच्चों, जैसे मोल की बात करते हैं आपके दिमाग में कुछ नहीं आता कि क्या है ये। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ 1 डजन ऑफ, अगर मैं ये पूछूं आपसे 1 डजन ऑफ पेन्स, तो आपके दिमाग में तुरंत आता है 12 पेन्स की बात सर कर रहे हैं। 1 डजन ऑफ एप्पल, अगर 1 डजन ऑफ एप्पल की बात करें बच्चों तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है 12 एप्पल्स की बात सर कर रहे हैं। 1 डजन ऑफ बुक्स, 1 डजन ऑफ बुक्स की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है 12 बुक्स की बात हो रही है। लेकिन हम कहते हैं 1 मोल, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। क्यों आएगा? 1 मोल ऑफ बुक का मतलब बहुत सिंपल सा जानिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मोल एक नंबर है। क्या है? मोल इज सिंपल अ नंबर। मोल क्या है बच्चों? एक नंबर है। और 1 मोल में कितने नंबर आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, इतने नंबर आएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमने कहा 1 मोल, इतने नंबर, इतनी एंटाइटीज हो जाएंगी बच्चों। एंटाइटीज में क्या आ सकते हैं? एटम्स भी आ सकता है, इतने एटम्स भी हो सकते हैं, इतने पेन्स भी हो सकते हैं, इतनी बुक्स भी हो सकती हैं बच्चों, इतने एप्पल्स भी हो सकते हैं, एप्पल्स, इतने मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इज दिस? इतने मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इतने एक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी अगर बोला, इतने आपके पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इज दिस? इतने पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा बहुत सिंपल, जैसे 1 मोल ऑफ पेन्स, कितने पेन्स होंगे? बिल्कुल सही, 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। एक नंबर है, यहाँ माइनस नहीं लगाना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ एप्पल्स का अगर हम बात करें बच्चों तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स। ओके, इतने एप्पल्स हो गए। अगर हम सिंपल सा पूछें 1 मोल ऑफ बुक्स तो कितना हो जाएगा? कितने बुक्स हो गई? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। अगर हम एक और बात करें 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स की बात करें बच्चों तो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल का भी बोल देते हैं। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें बच्चों तो कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? मॉलिक्यूल्स पूछे, एटम्स पूछे, पार्टिकल्स पूछे, आयंस पूछे, एप्पल, बुक, एक्स, जो भी पूछते हैं तो 1 मोल में कितनी क्वांटिटीज? इतना, ये नंबर। इस नंबर को बच्चों कहते हैं अवोगाड्रो नंबर। इसको हम अवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं। तो एक अवोगाड्रो नंबर किसके बराबर हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। थोड़ा समझ में आया नहीं? इट मीन्स एक मोल इतने एंटाइटीज के बराबर है। जैसे ही हमने कहा कि आप बताइए 1 मोल ऑफ चेयर्स, तुरंत दिमाग में आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 चेयर्स की बात हो रही। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? चलिए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं बच्चों, कैसे मोल्स निकालते हैं। मोल्स निकालने से पहले थोड़ा बेसिक बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? सबको पता है 12U और 12 AMU, इतना सबको पता है, तुरंत बता देंगे सर 12U या 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब ये आ गया है नए न्यू कन्वेंशन में यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? ठीक है ना, सिंपल सा। ये 12U आता कैसे है?
ठीक है, ये समझ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो गया। कैसे देखते हैं। सिंपल सा बच्चों होता है कि जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6 और मास नंबर 12, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 6, टोटल न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। ओके, और यहाँ पर देखिएगा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है बोलिए 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना होता है थोड़ा सा भारी 1.675, ये देखिए -24 ग्राम। यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। ठीक है, बहुत स्लाइटली चेंज है। तो मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है, पता है ना कैसे। अगर इसका हम अरेंजमेंट देखें तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और इसमें 2 शेल होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का। तो कन्फिग्रेशन करेंगे 2 4, 2 शेल हो गए। शेल 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और शेल 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे अरेंजमेंट होता है। तो इस एटम का जो मास होता है बच्चों वो उसके न्यूक्लियस में होता है। इसका मतलब मास ऑफ वन कार्बन एटम, समझिएगा इसको, बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो मोल फिनिश। कैसे, मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोलिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो होता है। किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितने प्रोटॉन हैं 6, तो 6 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, बोलिए मास ऑफ वन प्रोटॉन, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 6 इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, चलो अब मास और 6 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना है ये देखिए। ठीक है, तो 1.67 हम ले लेते हैं, 25 को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 1.67 इंटू 10⁻24 प्लस 6 न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻24। अगर यहाँ पर हम ऐडअप करें, कॉमन लें, तो आप देखिए ये 6 और 6 ऐड हो जाएंगे 12, और ये हो जाएगा इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इतना हो गया मास ऑफ वन कार्बन एटम। अगर एक कार्बन एटम का मास अगर हाथ में लेते हैं एक कार्बन एटम को, तो इतना ग्राम उसका मास हमको फील होगा। हाथ पे लीजिए, नहीं तो इतना मास इसका लगेगा, ग्राम में है ये देखिए, ये ग्राम में वैल्यू आ रही है बच्चों। 12 इंटू 10⁻12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर, इतना ग्राम। अब जरा देखना अगर हम AMU में इसको डिनोट करते हैं तो कितना आता है 12U या 12 AMU। इसका मतलब 1 AMU किसके बराबर हुआ, देखना भाई 1 AMU किसके बराबर हुआ, इस क्वांटिटी के बराबर। ये जो क्वांटिटी है दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, 12U होता है तो 12 है, और ये वैल्यू किसके बराबर है 1 AMU की, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12U। अगर ग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इतना ग्राम। दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। याद रखिएगा, कार्बन की एक एटम का मास है ग्राम में। अगर हम हाथ पे लेके उसको फील करें तो इतना वज़न उसका हमको फील होगा। क्लियर, ओके, यहाँ तक क्लियर है। बोलिए, तो AMU को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन AMU। यहाँ देखिए बच्चों, सिंपल सा 12U। अब हम एक AMU को डिफाइन करें बच्चों तो क्या हो जाएगा 1 AMU इज इक्वल्स टू, देखिए 1/12 मास ऑफ वन कार्बन आइटम। बहुत सिंपल सा है,
1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ कार्बन एटम, अगर एक मास का कार्बन एटम इतना है, देखिए कितना है, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अपॉन 12, 12 कैंसिल आउट, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये 1 AMU के बराबर है। बस यहाँ आपका काम हो गया, 1 AMU के बराबर है। क्लियर हो गया? समझ गए आप? एटॉमिक मास, मास ऑफ कार्बन एटम 12 AMU, ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इतना ग्राम हो गया। क्लियर? जैसे मान लीजिए हम एल्यूमिनियम की बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो एक था कार्बन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर 27। टोटल प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन यहाँ पर हो गया आपके हाउ मच, 13। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13। और न्यूट्रॉन 27 माइनस 13, 14 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, तो मास, एटॉमिक मास या मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? मास 13, सॉरी, मास ऑफ 13 प्रोटॉन, मास ऑफ 13 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 14 न्यूट्रॉन। देखिए 14 है न्यूट्रॉन, ये हो गया 13 इंटू एक प्रोटॉन का मास कितना है, यहाँ देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 14 इंटू न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो 27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये ग्राम हो गया। इतना मास हो गया एक एल्यूमिनियम का ग्राम में। तो अगर हम इसको हाथ में लेके वे करें तो इतना पता चलेगा। अगर इसको AMU में दिखाना हो तो कितना हो गया, ये वैल्यू 1 AMU के बराबर होगी। ये वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 AMU, तो ये हो गया आपका 27 AMU और 27U। बहुत सिंपल, क्लियर? तो एटॉमिक मास 27U या 27 AMU, क्लियर है? अब इसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इतना ग्राम हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब चिल्ड्रन यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चीज़ों को हम और इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा एक एल्यूमिनियम के एटम का मास, यहाँ हमने देखा कि एक कार्बन एटम का मास। अब हम अगर कह दें 1 मोल कार्बन एटम का मास, बात समझिएगा। बस यहीं से अगर आपने समझ लिया तो एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास क्लियर। ठीक है, चलिए मॉलिक्यूल का मास एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे हम कहें चिल्ड्रन, बच्चों एक बात कहें कि ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मास निकालते हैं। मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, तो कैसे निकालेंगे? एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन में कितने एटम हैं? 2, तो 2 इंटू एटॉमिक मास, बहुत सिंपल। और एटॉमिक मास कितना है? 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U, 16U, इसका मतलब हो गया ये 32U। अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो कितना हो जाएगा? 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत सिंपल, समझ गए? ओके, ठीक है, 32 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ये मास होगा बच्चों, क्लियर? अच्छा, चलिए हम मोल की बात करते हैं। यहाँ से अब आपको लिए चलते हैं मोल का, दैट इज हम कहते हैं 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? बस ये समझ गए, क्लियर? चलिए 1 मोल कार्बन का एटम का मास हम जानते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है ग्राम में? बोलिए 12
इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये वैल्यू होती है मास ऑफ वन कार्बन एटम की। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिएगा। ये वैल्यू तो रहेगी ही 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 1 मोल में कितने एटम हो सकते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 1 मोल का मास निकल जाएगा। बच्चों इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल तो ये वैल्यू 12 ग्राम आ जाएगी। इसको हम कहते हैं 12 ग्राम। एक इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा, जो कार्बन का एटॉमिक मास था 12U, उसी के बराबर उसका मास 12 ग्राम आ रहा है 1 मोल का। इसी को हम कहते हैं बच्चों मोलर मास। मोलर मास, या इसी को हम कहते हैं मास ऑफ 1 मोल, या इसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, या मास ऑफ 1 मोल और मोलर मास। समझ गए। अगर एटम है तो 1 मोल एटम का जो मास ग्राम में होगा उसको कहेंगे मोलर मास। और एक रिलेशन आपको मिल रहा है, कौन सा, कि एटॉमिक मास के बराबर ही उसका मोलर मास आ रहा है। देखें एटॉमिक मास कितना था 12U या 12 AMU, अगर उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसका हो गया 12 ग्राम। तो सिंपल सा बच्चों एक रिलेशन यहाँ से देख सकते हैं कि जितना उसका एटॉमिक मास होगा उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम कहेंगे मोलर मास, उस एटम का मोलर मास। इसका मतलब ये कन्फ्यूज़न फिनिश हो जाना चाहिए कि मोलर मास का मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं, मास ऑफ 1 मोल, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो कोई कंपाउंड हो, तो मास ऑफ 1 मोल हमेशा मोलर मास होगा। अगर एटम है तो उसको उसके एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसका मोलर मास हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं बच्चों कि मोलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल। लो भाई बहुत अच्छी बात है, मोलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल। वहाँ हमने कार्बन एटम कहा था, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम निकाला था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और यहाँ पर हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ चिल्ड्रेन कि पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 2 एटम हैं, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, इसका मतलब 32U हो गया। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो 32U हो गया। अब मास ऑफ 1 मोल, बहुत अच्छे, इसको ग्राम में पर रिप्रेजेंट कर दें, 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छे, कितना फटाफट आप सीख रहे हैं। 6.022 इंटू 10⁻23, ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो 32 ग्राम आ जाएगा। बहुत सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल के केस में अगर मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसी को कहते हैं मोलर मास। ये क्या हो गया, इसको हम कहते हैं मोलर मास। किसका हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। इसी को हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से क्वेश्चन आता है समझिएगा, GMM, वहाँ क्या था, ग्राम एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM आ जाता है। तो GAM GMM, इसका एप्लीकेशन हम आपको आगे बताएंगे। 32 ग्राम आ गया। बच्चों एक कंसेप्ट आप यहाँ पर लिए चलिए कि अगर मॉलिक्यूलर मास को जो U में है उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो मोलर मास के बराबर हो जाता है। क्लियर।
क्लियर? ठीक है, एक और एग्जाम्पल कन्फ्यूजन देखिए, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास का कन्फ्यूजन हम रिमूव कर रहे हैं। पहले एक और लेते हैं एग्जाम्पल, मोलर मास ऑफ CO2 कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, CO2 की एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, कितने एटम हैं? 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 + 32 कितना हो गया? 44U, 44U और 44 AMU, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अगर इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो AMU से 1 AMU किसके बराबर है? ये देखिए 1 AMU, ये क्वांटिटी, दिस वन इज, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 इंटू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल का मास आ गया ग्राम में। अब एक मोल का मास निकाल लीजिए, ऐसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। बहुत अच्छा, इसको क्या कर दें, 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू अवोगाड्रो नंबर 022 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो हमको डिटेल टोटल कितना मिल जाएगा? 44 ग्राम। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है तो उसके फॉर्मूले मास से जो मॉलिक्यूलर मास आता है उस मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, वो उसका मोलर मास आ गया। ये CO2 का मोलर मास है। क्या है? मोलर मास। सिंपल, कोई भी मॉलिक्यूल दे चाहे एटम दे तो मोलर मास एटम का भी हो सकता है, मोलर मास मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, मोलर मास कंपाउंड का भी हो सकता है। तो मोलर मास में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल, एक मोल का मास ग्राम में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मोलर मास। क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए अब थोड़ा एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है बच्चों? सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द मोलर मास ऑफ चलो पहला लेते हैं, हाइड्रोजन एटम, B ऑक्सीजन एटम, C नाइट्रोजन एटम, D नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ABCDE, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आगे लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, गिवन क्या है भाई? गिवन है एटॉमिक मास, किसका? ये गिवन दिया है आपको, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1U, और ऑक्सीजन का 16U, नाइट्रोजन 14U और कार्बन 12U। ये आपको गिवन है। सिंपल सा मोलर मास निकाल लें। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। बोलिए भाई, बोलो बच्चों, 1 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम। बहुत अच्छे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 14 ग्राम। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं तो 14 इंटू 2 कितने हो गए? 28 ग्राम। बहुत अच्छे। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2, हाउ मच? 32 ग्राम। CO2 का कितना हो जाएगा? कार्बन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन में 2 एटम कितने हो गए? 44 ग्राम। कहाँ कन्फ्यूज़न है भाई? कहाँ कन्फ्यूज़न है? कहीं नहीं, बिल्कुल। अब मोलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इससे कन्फ्यूज़न निकल चुका है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं। मोलर मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास होता है क्या है, एटॉमिक मास क्या होता है, क्लियर है? चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। बहुत सिंपल भाई क्वेश्चन। कार्बन एटम
24 ग्राम कार्बन एटम में कितने मोल्स होंगे? याद करिए, सिंपल सा एटॉमिक मास दिया है कार्बन का। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12U। ओके, चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। आंसर कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सा, ये दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ? मोलर मास ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा? बोलिए 12 ग्राम। ओके, एक मोल, मोलर मास का मतलब क्या हुआ? एक मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम हो गया। क्लियर? एक मोल, इसका मतलब ये है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल हैं? 1 मोल। आहा, ठीक है, दैट इज, यहां पर लिखते हैं दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन contains how much? 1 mole. Is this contain 1 mole? Okay, therefore 1 gram of carbon contains how much? 1 by 12 mole. Therefore 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 1/12 कितने हो गए? 2 मोल। देखना, यहां से आपको पॉइंट मिल रहा है, एक फॉर्मूले की तरफ हम लोग आ गए। ये गिवन मास है, इतने ग्राम में कितने मोल होंगे हमको पता है। 12 ग्राम में, 12 ग्राम में कितने मोल होते हैं कार्बन के? 1 मोल। तो 24 ग्राम में 2 मोल। इसका मतलब ये हुआ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। दिस वन इज किसमें है? ग्राम में, ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर लिखेंगे गिवन मास कितना है? गिवन मास किसमें? ग्राम में, अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, किसी भी कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला हमेशा एलिजिबल है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ग्राम में आता है, मोलर मास भी ग्राम में होगा और गिवन मास ग्राम में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में किसी और यूनिट में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। ठीक है, ये क्लियर है? ऑलराइट, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स in 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स होंगे? सिंपल सा सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? गिवन मास 32 अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का आप देखिए, ऑक्सीजन एटम है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास 16U, मोलर मास 16 ग्राम। तो ये कितने हो गए? 2 मोल्स। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? 2 मोल्स। वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बताते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर? इसका एटॉमिक मास गिवन है, कितना है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम? ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 16U। ये गिवन वैल्यूज हैं। सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एटम था, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? गिवन मास कितना है? 64 ग्राम में है, ग्राम में अपॉन, अब इसका मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 32 ग्राम। कितना रखेंगे यहाँ? 32, क्योंकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मीन्स उसका जो मॉलिकुलर मास होगा उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करके मोलर मास आता है। तो ये कितना हो गया? 2 मोल्स। क्लियर होगा कि कब हम मोलर मास कैसे रखते हैं? यहाँ 16 ग्राम आ गया, यहाँ 32 ग्राम आ गया, इतने मोल्स आ गए। बहुत सिंपल। ओके, कुछ और नंबर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है?
फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन। चलिए पहला क्वेश्चन है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, बी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओके, सी 32 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हैं, ऑलराइट, डी 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ओके, और लेते हैं आपका 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर बनाते हैं। सबसे पहला गिवन है, पहले यहाँ पर गिवन लिख देंगे। गिवन वैल्यूज़ क्या हैं? गिवन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14U, ऑक्सीजन का 16U और कार्बन का 12U, ये है इसका एटॉमिक मास गिवन है। तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं। गिवन मास, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, बोलिए, गिवन मास किस में होना चाहिए? ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। गिवन मास कितना है बच्चों? 14, और मोलर मास नाइट्रोजन एटम का कितना हो जाएगा? 14। ये हो गया आपका 1 मोल। बहुत बढ़िया, 1 मोल। चलिए बी वाला सॉल्व करते हैं। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 16, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा 16, तो ये हो गया आपका 1 मोल, ओके। चलिए सी करते हैं। सी पार्ट, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास 32 अपॉन मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 16। देखिए एटॉमिक मास 16 है और 2 एटम इसमें हैं ऑक्सीजन के, तो 30 16 और इंटू 2 32U, तो 32U को ग्राम में कर देंगे, 32 ग्राम, कितने मोल्स हो गए? 1 मोल्स, ओके। चलिए अब हम लोग करते हैं डी में देखिए 44 ग्राम ऑफ CO2 का मोलर मास निकाल लीजिए बच्चों। पहले मॉलिकुलर मास निकालिए, 12 + 16 × 2, ये कितना हो गया 44U। इसका मोलर मास अगर निकाल दें तो कितना आ जाएगा? मोलर मास इज इक्वल टू 44 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास हाउ मच 44 ग्राम अपॉन मोलर मास 44। ये देखिए कैंसिल आउट, 1 मोल, क्लियर, 1 मोल, ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट करते हैं ई। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सबसे पहले मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? पहले एटॉमिक मास 14 × 2, ये हो गया 28U। इसका मोलर मास ग्राम में लिख देंगे, इंटू अवोगाड्रो नंबर, तो ये 28 ग्राम आ गया, ठीक है, 28 ग्राम हो गया मोलर मास, ऑलराइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास 28, देखिए, अपॉन 28, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 मोल। क्या बात है, चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, 1 मोल। इस तरह से मोल्स निकालते हैं, चाहे मोल हो, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो। कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स present in 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम में 24 ग्राम में कार्बन के कितने एटम्स होंगे, बस ये आपको समझना है। तो इसको सबसे पहले देखिए, इतना मास है बच्चों, ये 24 ग्राम है, तो इसमें सबसे पहले क्या कर लें, हम आंसर बनाएं। इसका एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12U, तो मोलर मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा 12 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स, बोलिए, गिवन मास 24
अपॉन मोलर मास 12 दैट इज 2 मोल्स। ओके, अब चिल्ड्रन 1 मोल में कितने एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने कार्बन के एटम्स होंगे, इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने कार्बन के एटम्स हो जाएंगे। तो 2 मोल्स में सो टोटल एटम कितने हो जाएंगे, टोटल एटम्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मोल है ना, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऑलराइट, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या क्या निकालना है भाई? पहला निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, तीसरा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, चौथा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और पांचवा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन का पार्ट है। कितना हमको कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन क्या है चिल्ड्रन? बच्चों गिवन क्या है? सिंपल सा है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन 12 यू है और ऑक्सीजन 16 यू, ये दिया हुआ है। ठीक है, हम आंसर इसका बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सा आंसर। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले निकाल लें मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिएगा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, उसको ग्राम में लिख देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो कैल्शियम का 40 + 12 इंटू प्लस 16 इंटू 3 कितना हो गया 40 + 12 + 48 कितना हो गया बच्चों? ये 100 यू। 100 यू है तो यू को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, ये इसका मोलर मास हो गया। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो गया 100 ग्राम। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, गिवन मास 100 ग्राम अपॉन मोलर मास 100 ग्राम कितना हो गया 1 मोल। बहुत सिंपल। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, अब देखिए एक मॉलिक्यूल, यहाँ देखना बच्चों, नंबर ऑफ कैल्शियम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम कितना है 1 एटम है। बहुत सिंपल, हमको निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम कार्बोनेट का एक एटम है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ CaCO3 में कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ CaCO3 कंटेन हाउ मच एटम, कंटेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम के कितने मोल हो जाएंगे 1। बहुत सिंपल नहीं। चलिए तीसरा सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कितने कार्बन के एटम्स होंगे। तो सबसे पहले बच्चों कार्बन का मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखिए एक मोल 1 मोल ऑफ 1 मॉलिक्यूल, बेसिकली 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कार्बन के एटम हैं 1 कार्बन एटम, यही तो है, नहीं बोलिए। एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का एक एटम है, तो 1 मोल ऑफ CaCO3 में कितने हो जाएंगे 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन का 1 मोल हो गया, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल एटम्स ऑफ कार्बन
एटम्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, एक मोल में कितने हो सकते हैं, अवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन ये हो जाएंगे बच्चों, बहुत सिंपल सा। फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जरा ध्यान से समझिएगा। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कितने एटम्स हैं, बोलिए भाई, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो वन मोल ऑफ CaCO3 में कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो एक मोल में 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आंसर हो गया, ये आपका 3 मोल्स ऑक्सीजन। पांचवा देखते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने ग्राम एटम्स यहाँ मिलेंगे ये समझना है, क्लियर। ग्राम एटम्स का मतलब गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास मीन्स एक एटम कार्बन का जो मास ग्राम में है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मिल जाएंगे। कैसे, देखते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। सिंपल सा देखो, ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, फॉर्मूला समझिएगा। ग्राम एटम्स निकालने के लिए निकालते हैं गिवन मास गिवन मास किस में होता है, ग्राम में, अपॉन मोलर मास। इज दिस, ये फॉर्मूला होता है। मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, ये भी तो हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ हम कैल्शियम कार्बोनेट के रेफरेंस में निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना हो जाएगा, ग्राम एटम्स ऑफ CaCO3 का ग्राम एटम्स गिवन मास 100 अपॉन मोलर मास 100, ये कितना हो गया, 1 ग्राम एटम कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एटम हो गए। तो वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम एटम्स में कार्बन का हो जाएगा, कार्बन का कितना ग्राम एटम्स हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 कैसे आ गया, सिंपल सा आप समझिए कि एक कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में कार्बन का 1 मोल भी है। ओके, एक ही मोल आया, आप कैलकुलेट करके पीछे देखेंगे तो यहाँ पर तो मैंने एवरेज इरेज कर दिया है, लेकिन पीछे देखेंगे तो 1 मोल आएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू 1 ऑफ कार्बन। इसका मतलब चिल्ड्रन ये है कि जब भी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछ दे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल देना, बिल्कुल ठीक है ना। तो एक जनरल बात ये हो गई, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल्स टू मोल्स। बस फटाक से आंख बंद करके आप मोल्स कैलकुलेट कर देना, ग्राम एटम्स निकल जाएंगे। क्लियर। ओके बच्चों, आप समझते हैं कि अगर वॉल्यूम के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लीटर में दिया हो, कोई गैसियस मॉलिक्यूल है और उसका अमाउंट ग्राम में नहीं लीटर में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है या सीसी में दिया हुआ है, उस कंडीशन में क्या करेंगे समझते हैं। देखो चिल्ड्रन, बच्चों देखिएगा, जैसे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, हमेशा याद रखिएगा 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर या 22,400 सीसी। ओके, इतना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ये मोलर वॉल्यूम। और इसी वॉल्यूम को क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का एसटीपी पर। एसटीपी क्या होता है, एसटीपी में टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना लेते हैं 273 केल्विन और प्रेशर कितना लेते हैं 1 atm। क्लियर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लेते हैं। एक एसटीपी पर 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिएगा, अभी डाउट क्लियर होगा। फाइंड नंबर ऑफ moles of CO2 gas occupies 44.8 लीटर, 44.8 लीटर वॉल्यूम, 44.8 लीटर वॉल्यूम CO2 गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? बहुत सिंपल, एट वॉल्यूम एट STP पर निकालना है। तो सिंपल सा बच्चों, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा कितना मोल गैस? 1 मोल। इज दिस क्लियर? देखिए, नहीं गैस से मतलब नहीं है, सिंपल उसके वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम से मतलब है। सिंपल मीन्स चिल्ड्रन देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 कंटेन्स हाउ मच? कंटेन 1 मोल। ओके, सो देयरफॉर 1 लीटर ऑफ CO2 will contain 1/22.4 moles, all right, and therefore 44.8 liter of CO2 will contain how much? 44.8 upon 22.4 लीटर। ओके, इतना मोल्स। इसको कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन तो यह आ जाएगा 2 मोल्स। अब देखिए, बिल्कुल आ गए, आप समझ गए। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, ओके, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। बहुत सिंपल, मोलर वॉल्यूम। ये देखिए, ये एक फॉर्मूला। अगर मास में दिया होगा तो नंबर मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहाँ पर गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, इसी फॉर्मूलों को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन molecule present in 11.2 liter of oxygen gas at STP। 11.2 लीटर ऑफ गैस में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे? बहुत सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन देखिएगा, गिवन वॉल्यूम कितना है बच्चों? गिवन वॉल्यूम हाउ मच? 11.2 लीटर। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम 11.2 अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये कितना हो गया? 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए, तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने हो गए बच्चों। बहुत सिंपल सा, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ आपको समझना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 इन, और ऐसे कर लेते हैं, फाइंड द वॉल्यूम of 44 ग्राम ऑफ CO2 at STP। सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, ट्रैक बदल गया। 44 ग्राम ऑफ CO2 STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये तो समझना है। तो बहुत सिंपल, देखिए यहाँ गिवन मास है। सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो मोलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ CO2 बोलिए 12 + 16 × 2 कितना हो गया? 44 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 44 अपॉन मोलर मास 44, ये हो गया 1 मोल। बहुत सिंपल, ओके, 1 मोल
ऑलराइट, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। बहुत सही, मोलर वॉल्यूम। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, वॉल्यूम हमको निकालना है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। सो देन वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 लीटर। ये देखिए आंसर हो गया, बहुत सिंपल, ये ऐसे आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि 44 ग्राम CO2 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर उसका STP कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस वक्त। क्लियर? डाउट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा टू गेट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।